Subscribe now and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो देखिएगा, आज जो हम चर्चा करेंगे, देखो वो करेंगे अपने जो आपकी रीट परीक्षा हुई थी, रीट परीक्षा 2022। देखो रीट परीक्षा 2022 में मैंने आपको मैथ का जो पोर्शन था वो मैंने आपको करवा दिया। भाई मैथ के क्वेश्चन आप कितने सही रहे वो आपको वीडियो मैंने पहले बना दिया। अब मैं आपको आज जो सॉल्व करवाऊंगा वो आपकी भाषा सेकंड होगी, भाषा सेकंड। और आपकी आज संस्कृत के बारे में हम चर्चा करेंगे। यानी संस्कृत के जो आपके क्वेश्चन थे, आपके एज इट इज वही क्वेश्चन जो आपके एग्जाम आए, 30 प्रश्न होंगे। 30 ही प्रश्नों को मैं आपको अच्छे से करवाने वाला हूँ और आपको बताऊंगा कि भाई किस आंसर का, किस क्वेश्चन का क्या आंसर था। और उसमें एक ऐसा क्वेश्चन था जिसको डिलीट भी करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन उसमें गलत आया आपके संस्कृत के एग्जाम में। सेम वही क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे, उन्हीं क्वेश्चनों को मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। तो प्यारे साथियों, वीडियो को बिल्कुल भी इसकी मत कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो भाई चैनल को लाल बटन दबा के एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाकर ऑल पर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको रीट 2022 की जो मुख्य परीक्षा होगी, अब जो आपकी मुख्य परीक्षा होगी उसकी बहुत बेहतरीन तरीके से आपको राजस्थान जीके की तैयारी कराई जाएगी। तो प्यारे साथियों, आप इस चैनल से जुड़ रहिएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए प्यारे साथियों, हम क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। हमारी संस्कृत भाषा सेकंड के L1 की मैं बात करूँगा। यहाँ पर जो मैं बात करूँगा वो लेवल 1 की मैं बात करूँगा। लेवल 1 के अगर आप लेवल सेकंड से हो तो आप सेकंड के कमेंट बताइएगा कि सर हमको और भी जो क्वेश्चन आए थे आपके उनकी सभी की क्वेश्चन की मतलब हल करके बताइए, तो मैं आपको बता दूंगा एक बार, लेकिन आप कमेंट बॉक्स जरूर बता देंगे। यहाँ पर हम बात करेंगे L1 की, जिसमें आपको मैंने मैथ का पोर्शन तो पूरा कंप्लीट करा दिया है। अब मैं बात करूँगा L1 के संस्कृत की, ठीक है ना। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो हम इसमें जो बात करेंगे वो अपने किस में बात करेंगे, देखो वो हम बात करेंगे अपने संस्कृत भाषा सेकंड L1 रीट लेवल 1। देखो पहला क्वेश्चन आपका आया था, उपचारात्मक शिक्षण है उपचार कार्यम की दृश्य भवित। यानी जो उपचार कार्य किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है, यानी कि उपचारात्मक शिक्षण में तो वो किया जाता है छात्र के अनुसार होना चाहिए। यानी कि जो आपका जो उपचार शिक्षण, जो उपचार कार्य जो किया जाता है वो किसके अनुसार होना चाहिए, वो आपको होना चाहिए छात्र के अनुसार। यानी कि इसका ऑप्शन ये था। जो विद्यार्थी इसको ये कर गया उसका सही था, बाकी किसके सब गलत थे, ठीक है ना। और इस क्वेश्चन का था संस्कृत चतुर जो आपकी विधि भाषा कौशलम कौशल जो तृतीय कौशल, यानी कि जो आपके 4 कौशल दे रखे हैं उनको याद करने की जो आपकी ट्रिक है वो है श्रवी पले, यानी कि श्रव पले। ये आप ध्यान रखिएगा, इससे आपको सभी हो जाएंगे। यानी कि श्रवण, आपके भाषणम, श्रव पले और आपके पढ़ना और आपका लिखना, ठीक है ना। इससे आपकी सभी हो जाएगी अच्छे थे। तो देखियो आपका तीसरा कौशल आता कौन सा आता, आपका पठन कौशल आपका तीसरा इसमें आता है। तो इसका आंसर सही था पठन कौशल, ठीक है ना। चलिए अगला जो क्वेश्चन था देखिएगा, अगला क्वेश्चन था आपका, देखो एक क्वेश्चन हमको ठीक से मिला नहीं, लेकिन क्लिष्ट शब्द नाम आसनाम न्यूतम विचारानाम का विधि, यानी कि और भी इसमें था, लेकिन ये आपका व्याख्या विधि संबंधित था, ठीक है। जो इस क्वेश्चन को आप देखो आपने दिया होगा तो आपको पता होगा भाई इसका क्या आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर होगा व्याख्या विधि। क्या होगा, व्याख्या विधि, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन आया था आपका धनहीन जीवनाथ, यानी कि जो इसमें विभक्ति पूछी थी आपकी तो पंचमी विभक्ति हो जाएगी। इसमें कौन सी हो जाएगी, धनहीन जीवनाथ, इसमें आपकी विभक्ति हो जाएगी कौन सी, पंचमी, ठीक है ना, पंचमी विभक्ति। और एक क्वेश्चन आया था आपका कि प्राप्तवंत में आपका प्रत्यय पूछा था तो इसमें कत प्रत्यय हो जाएगा। और विचार्य में आपका उपसर्ग पूछा था, वी उपसर्ग हो जाएगा। और दारिद्र्योपहा में आपकी संधि पूछी तो आपकी ये संधि हो जाएगी, क्या हो जाएगी, दारिद्र्य है प्लस उपहात, ये आपकी इसमें संधि हो जाएगी, ठीक है ना। देखो प्यारे साथियों, आपके 7वें नंबर का ये क्वेश्चन लगभग बच्चों ने गलत किया था। इसमें आपकी गुण संधि थी, कौन सी थी, इसमें आपकी गुण संधि थी, ठीक है ना। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, ये आपका इसमें हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, आपको एक क्वेश्चन आया था, तत्र एक श्रेष्ठ भैरवनाथ भैरवनंद नाम योगी विशेष पद। इसमें देखो आपका विशेष पद पूछा था, योगी आपका विशेष पद था और एक आपका कैसा इसमें विशेषण था, क्या था, एक इसमें विशेषण था और आपका विशेष पद था योगी, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर आता 9। क्वेश्चन नंबर 9 था आपका एक छंद आया था जिसमें आपका शार्दुल विकी कीड़े था, आपका छंद था। उसमें जो आपका छंद आया था उसमें आपका ये वाला छंद था जिसमें आपकी 19 मात्राएं होती है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आया था, फिर आपके संधि से आया था कि देखो ये आपका पूरा ही एक वो आता है वर्ण जुड़ा हुआ आया था कि श्री वीर भूमे गुरुगुणों संधि। इसमें आपका जो संधि होगी वो आपकी विसर्ग संधि थी, कौन सी थी, इसमें विसर्ग आपकी संधि थी। और इसका ये आपका ये वाला इसमें जुड़ा हुआ था, यानी कि श्री वीर भूमे प्लस गुण ही है आपका इसमें संधि विजय था इसका, ये आपका सभी ऐसे था। तो इसका जो विद्यार्थी कर का आया था उसका सही था, अन्यथा सभी का गलत था, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आपका आया था, आपका समास पूछा था, सद्वार्णम समास पूछा था, जो उसका अव्यय भाव और तत्पुरुष में दो में कंफ्यूज है। बाकी 90% लोग इसका तत्पुरुष बता दें और 10% लोग इसके देखो वो किसी बुक में मिला नहीं हो, ना ही आपको अच्छे से इसमें सर्च किया तो मिला नहीं इसका क्या होगा, लेकिन मुझे इसमें जितना लगा वो तत्पुरुष समास लग रहा। अब आप देख लीजिएगा इसमें तत्पुरुष है क्या, आप कमेंट बॉक्स में इसको बता सकते हैं आपको इसमें क्या रहा है, ठीक है। आपकी राय जरूर दीजिएगा इस समास को लेकर। चलिए
अगला क्वेश्चन आया था आपका हरि अंतिम प्रत्यय, तो आपका सर्वत्री प्रत्यय था, कौन सा था? सर्वत्री प्रत्यय जो आपका वर्तमान काल में चलता है, कौन सा चलता है? वर्तमान काल में ये प्रत्यय आपका चलता है, तो आपका प्रत्यय था हरित्यम, कौन सा? सर्वत्री प्रत्यय। माला शब्द आया था, तो माला शब्द एक स्त्रीलिंग शब्द है, बहुत से विद्यार्थी इसको नपुंसकलिंग भी बता रहे थे, जो आपको गलत थे। ना ही ये माला शब्द संस्कृत में स्त्रीलिंग के रूप में जाना जाता है, ना ही नपुंसकलिंग है, ना ही उभयलिंग है, और ना ही ये आपका पुरलिंग है, ठीक है ना। क्या शब्द है? माला शब्द आपके में स्त्रीलिंग है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आया था 14 नंबर का, 44 आपकी संख्या दी थी, उसका आपको ये पूछा चतुश्चत्वारे सियंती, ये आपका इसमें संस्कृत अनुवाद बनेगा 44 का, ठीक है ना। और आप एक क्वेश्चन आया था आपके 7:30 बजे, तो इसका बन जाएगा सार्ध सप्तवादने, कौन सा बन जाएगा? सार्ध सप्तवादने, 7:30 का, ये आपका क्वेश्चन आया था। प्यारे साथी आप बताइए कमेंट बॉक्स में आपके कितने क्वेश्चन हुए, सही हुए तो प्लीज़ एक बार इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैं अभी आपको 15 क्वेश्चन और बताने वाला हूँ। जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और भाई एक लाइक और कर दीजिएगा। अगर चैनल पहली बार है ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आया था कि माहेश्वरी जो आपके माहेश्वर सूत्र है उसमें अचवर्ण कितने थे? तो आपके माहेश्वर में अचवर्ण 9 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ए होता है, ई होता है, ऊ होता है, और आपका री होता है, लिरी होता है, ए होता है, औ होता है, ओ, और आपकी आई और ओ, ये आपके क्या होते हैं? ये आपके होते हैं जो माहेश्वर सूत्र थे, ये आपके वो होते हैं, उसमें क्या होते हैं? ये आपके अचवर्ण होते हैं, यानी कि स्वर होते हैं। अचर को स्वर बोला जाता है, हल बोला जाता है व्यंजनों को, ठीक है ना। ये भी आप ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन आपका ये आया था मन सत्य से शुद्ध होता है, इसका आपका संस्कृत अनुवाद किया करवाया जाता है, भाई इसका हो जाएगा मन है सत्येन शुद्धति, यानी कि देखो आप ध्यान समझना इसको, मन सत्य से शुद्ध होता है। देखो कर्ता ने कर्म को करण से, यानी कि करण से, कौन सी विभक्ति होनी चाहिए इसमें? तृतीय विभक्ति होनी चाहिए, तो सत्येन में कौन सी हो जाएगी? तृतीय विभक्ति आपकी देखा रहेगी सत्येन में। और आपका वर्तमान काल में वाक्य, तो इसलिए आपको इसमें कौन सा लकार बन जाएगा? तो आपका लट लकार में वाक्य बन चुका है। क्या बन चुका है? मन है सत्येन शुद्धति, ठीक है ना। तो इसमें आपकी क्या हो जाएगा? इसमें आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। जो विधायक को करका था उसका सही था, अंतर सभी का गलत था। और एक आया था आपका औ का उच्चार स्थान पूछता, तो कंठोष्ठ, इसका औ का उच्चार स्थान होता क्या होता है? कंठोष्ठ इसका उच्चार स्थान होता। जो विधायक कुछ और करका था वो इसका गलत था, बाकी औ का जो उच्चार स्थान होता है वो कंठोष्ठ ही होता, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन आपका आया था अंतस्थ वर्ण है, तो भाई संस्कृत में जो अंतस्थ वर्ण होते हैं वो अलग टाइप्स होते हैं, और हिंदी में अलग होते हैं। हिंदी में होते हैं ये वे रे और ले, और संस्कृत में होते हैं ये रे ले वे, ठीक है ना। ये आपके होते हैं हिंदी के, और ये होते हैं आपके संस्कृत के, ये आपके होते हैं अंतस्थ वर्ण। चलिए एक क्वेश्चन आया था आपका वाच्य परिवर्तन से, क्या था आपका? एक क्वेश्चन वाच्य परिवर्तन था, जो आपका क्वेश्चन डिलीट हो, क्योंकि ये था अहम त्वाम पश्यामि, ये आपका जो आपका वाक्य था ये आपको कर्म वाच्य में बदलवाना था। किसमें? कर्म वाच्य में परिवर्तन करवाना था। ये आपका कर्तृवाच्य का वाक्य था, कर्तृवाच्य था, कर्म वाच्य में बदलवाना था। देखो आपको पता होगा जो कर्तृवाच्य का वाक्य होता है उसको अगर हम कर्म वाच्य में बदलेंगे, अगर हम उसको कर्म वाच्य में बदलेंगे तो क्या होगा? जो प्रथमा विभक्ति यानी जो पहला जो आपका कर्ता होता है उसको हम तृतीयम बदलते हैं। किस में बदलते हैं? तृतीयम बदलते हैं। और जो आपकी यहाँ जो क्रिया होती है इसमें द्वितीय होती है, यानी कि इसमें जो क्रिया चलती है वो आपके कर्ता के अनुसार चलेगी, और जो आपके कर्म में कर्ता कर्म के अनुसार क्रिया चलेगी, ठीक है ना। तो ये आपका कितना था? इसमें आपका अहम यानी कि ये आपका अस्मद शब्द था, और त्वाम पश्यामी यानी कि आपका भविष्य काल में वाक्य चल रहा है, ठीक है ना। अब देखो इसका बनेगा क्या? कर्म वाच्य बनेगा, तो अहम का बनेगा माम, क्या बनेगा? माया, यानी क्योंकि जो अस्मद शब्द होते हैं उसका प्रथमा यानी कि आपका तृतीय एक वचन, तृतीय जो एक वचन होता है वो मया बनता है इसमें, लेकिन इसमें कहीं आपका मया था ही नहीं, आपका ऑप्शन में कोई था ही नहीं मया से, यानी कि इसमें था आपका त्वम मया दृश्यते, ऐसे आपका ऑप्शन था, जो आपका ये सही मान लिया। बाकी ये आपका डिलीट होगा क्वेश्चन, क्योंकि इसमें आपका इसमें क्रम सही ना था, इसमें ऐसा होना चाहिए था मया त्वम दृश्यते, क्योंकि ये आपका त्वम जो बनता है ये युष्मद शब्द है। कैसा? ये युष्मद सर्वनाम शब्द है। कैसा? युष्मद सर्वनाम शब्द है त्वा। तो ये देखो यहाँ तो क्रिया बनेगी यानी कि प्रथमा द्वितीय ऐसे चलेगी, आपकी चलेगी क्रिया चलेगी वो ऐसे चलेगी, यानी कि इसके अनुसार क्रिया ना चलेगा, त्वम के अनुसार क्रिया चलेगी। तो आपकी आत्मनेपदी में आपकी जो दृश्य धातु होती है, इसके जो आपकी जो पश्चिम जो धातु है इसमें दृश्यते रूप में चलेंगे आपके। तो कैसे रूप चलेंगे आपके? इसमें चलेंगे आपके आत्मनेपदी में। कौन से चलेंगे? आत्मनेपदी में धातु जो आपके चलते हैं उसमें इसके रूप चलेंगे। ये आपकी परस्मैपदी धातु होगी, ये आत्मनेपदी में इसके रूप चलेंगे। आत्मनेपदी का प्रथमा एक वचन है, ठीक है ना। ये भी आप ध्यान रखें, उत्तम पुरुष का एक वचन। तो इसमें आपका एक क्वेश्चन गलत होगा, इसको सभी बोनस के मिलने के चांस है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन था आपका सह गुरुवे प्रणति यानी कि प्रणमति संशोधन, यानी कि आपको करवाया था जो सह गुरुवे प्रणमति का संशोधन करवाया गया था। तो देखो आपको पता होगा एक होता है गुरु नमः, यानी कि जो नमः का योग होता है उसमें आपकी चतुर्थी विभक्ति होती है। कौन सी होती है? आपकी चतुर्थी विभक्ति होती है। लेकिन ध्यान रखना
आपके जो सीधा ही आपके संबंध बताया जाता है, परिणाम जो मत दिया जाता है, परिणाम किया जाता है, वो उसमें अगर देखा जाए तो उसमें आपकी द्वितीय विभक्ति होगी। तो गुरवे आपकी कौन सी विभक्ति, इसको आपको द्वितीय में बदलना था, बाकी सेम का सेम था। सह गुरवे प्रणति को हम बदलना, सह गुरुम प्रणति, ये आपका सही था, इसमें क्या था, ये आपका यहाँ पर सही था। तो प्यारे साथियों, जिनका ही सही हुआ था वो देख लीजिएगा, जिनका गलत हुआ था वो भी देख लीजिएगा, बाकी इसका सही राइट आंसर यही हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन था आपका अहम हाय चित्र पटनम दृश्य भामी, यानी कि संशोधन, इसमें आपका संशोधन करवाया गया था। तो इसमें आपका जो चित्र पटनम की द्वितीय विभक्ति थी, इसको तृतीय में बदलना था, तो यहाँ आपके तृतीय बदल जाएगी, तो आप इसको और दृश्यामी को हम अपश्रमी कर सकते हो। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन था भाई सह संज्ञा भवंती सूक्ति, यानी सूक्ति थी आपकी, ये पूरा करवाना था सूक्ति को। तो इसमें आपका जो खाली डॉट डॉट स्थान था, इसमें आपका दोष गुणा आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, दोष गुणा इसमें आ जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन था आपका 24 नंबर का, वो था पाठशाला विधि अनुसार शिक्षा आरंभ, यानी कि जो आपकी पाठशाला विधि के अनुसार जो शिक्षा आरंभ होती है वो आपकी उपनयन संस्कार से होती है। कहाँ से होती है, वो आपके उपनयन संस्कार से होती है, यानी जो बच्चे का प्रथम जो संस्कार होता है वो उपनयन संस्कार होता है। तो यहाँ में आपकी जो पाठशाला विधि होती है, वो जो आपकी शिक्षा दी जाती है वो आपकी उपनयन संस्कार से शिक्षा प्रारंभ की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन आया था आपका कि संस्कृत भाषा शिक्षण से भंडारकर विधि अपर नाम, यानी कि जो आपकी संस्कृत भाषा में जो आपकी भंडारकर विधि उसका अपर नाम है कि दूसरा नाम, अपर नाम मतलब होता है दूसरा नाम। तो आपका दूसरा नाम था इसमें भंडारकर विधि का दूसरा नाम है व्याकरण अनुवाद विधि। क्या था, व्याकरण अनुवाद विधि था। इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर जो आपका दे रखा था वो देख लीजिएगा, बाकी इसका राइट आंसर था व्याकरण अनुवाद विधि। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन था आपका कि दी प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग मेथड। देखो इसमें आपके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज, मैं आपको बता दूं बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूजन, लेकिन इसका जो रियल आंसर था वो था पिंसेंट महोदय, यानी कि पीसेंट महोदय था। क्या था, पीसेंट महोदय था। बाकी इसके बहुत से विद्यार्थी इसका कम्युनिस्ट आंसर बताते जो बिल्कुल ही गलत है। इसका आंसर था पीसेंट महोदय। क्या था, पीसेंट महोदय ने दी प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग मेथड पुस्तक लिखी थी। तो इसका आंसर आपका पीसेंट महोदय हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन था वो था कि संस्कृत छात्रेषु रुच्य उत्पादन शिक्षण एवं करणीय, कि संस्कृत मतलब कि आपकी जो संस्कृत भाषा है उसमें अगर आप छात्रों में रुचि उत्पादन करना चाहते हो, शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो शिक्षक को करना चाहिए संस्कृत हिंदी भाषण अनुवादम करने में, कि संस्कृत भाषा का हिंदी में अनुवाद करना चाहिए। बाकी एक ऑप्शन इसका आपका साहित्य संबंधित था, लेकिन आपका साहित्य तो काम नहीं आएगा, आप जो छोटी कक्षा होती है उसमें आप साहित्य नहीं पढ़ा सकते, इसलिए वो आपका गलत था। इसमें आपका राइट आंसर था कि संस्कृत का आपको हिंदी भाषा में अनुवाद करना चाहिए जब छात्रों में रुचि जागृत होगी। ठीक है ना। चलिए अगला जो क्वेश्चन था संगणक, जो आपका कंप्यूटर कहते हैं, ये कैसी सामग्री थी, तो ये दृश्य श्रव्य सामग्री थी। कैसी थी कि वो कंप्यूटर आप देख सकते हो और सुन भी सकते हो, ये आपकी दृश्य श्रव्य सामग्री थी। चलिए सहायक सामग्री रूप में जानी जाती है। अगला क्वेश्चन था आपका पाठ्य पुस्तकम भाषा की दृश्यात, यानी जो पाठ्य पुस्तक जो आपकी पाठ्य पुस्तक जो में जो आपकी भाषा उसमें की दृश्यात क्या करना चाहिए, तो आपको देखो उसमें सब ज़्यादा क्या योग्यता हो चाहिए, बाला नाम योग्यता अनुसार, यानी कि बालकों की योग्यता के अनुसार आपको करना चाहिए। पाठ्य पुस्तक विधि का जो आपको प्रयोग करना चाहिए वो बालक के अनुसार करना चाहिए, बाला नाम योग्यता अनुसार ने करना चाहिए। चलिए अगला जो आपका क्वेश्चन था वो था लास्ट और आखिरी क्वेश्चन 30 नंबर का, संस्कृत शिक्षण है मूल्यांकन प्रश्न भवती, यानी कि संस्कृत शिक्षण जो मूल्यांकन होते हैं उनसे क्या होता है, आपके ज्ञानात्मक भाव की भी, आपकी ज्ञानात्मकता की भी वो पता चलता है, ज्ञानात्मक पक्ष का भी विकास होता है, आपके भावात्मक पक्ष का विकास होता है और आपके क्रियात्मक पक्ष का भी उसमें विकास होता है। इसलिए आपको जो ऑप्शन नंबर डी था इसमें उपयुक्त त्रिभी पक्ष हो, यानी कि तीनों पक्षों का इसमें विकास हो जाता है। तो प्यारे साथी ये 30 क्वेश्चन थे, जिसमें एक क्वेश्चन आपका वाच्य परिवर्तन का आपका डिलीट हो जाएगा और एक क्वेश्चन आपका समास वाला जिस पे हमको डाउट है, बाकी और कोई क्वेश्चन आपके 28 क्वेश्चन है उनका आंसर 101% सही है। अब आप देख लीजिएगा आपके कितने इसमें सही हो पाए। तो प्यारे साथियों आप जरूर बताएं कितने सही कर पाए आप इसमें इस पेपर में, और अगर आप और भी जो आपके पेपर हुए आपके 3-4 पारियों में आपके पेपर हुए थे, जिसमें एक फर्स्ट लेवल था, आपके ये सेकंड लेवल था, एक फर्स्ट पारी में था फर्स्ट लेवल था, बाकी आप सेकंड। तो बताइए पैसा अगर आप और भी पेपरों की आंसर की जानना चाहते हो सेम क्वेश्चन के हिसाब से, जैसे आपके जो क्वेश्चन आए थे वही आप देख लीजिएगा, सेम ऐसा ही आपका पेपर आया था। अगर ऐसा ही आप देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप क्या इसको चाहते हो कि आपके सामने ऐसी और भी लेकर आए, क्या आपकी और टेस्ट सीरीज भी आपके होनी चाहिए। ठीक है ना। तो सारे क्वेश्चनों की देखो मैंने आपके 30 के 30 क्वेश्चन आपके गणित के थे वो भी करवा दिए, 30 क्वेश्चन मैंने आपके करवा दिए किसके, आपके संस्कृत के भी करवा दिए, और मैंने आपके हल करवा दिए, कोई ये भी हल करवा दिए और ये भी हल करवा दिए, और मैंने आपको 70+ क्वेश्चनों की टेस्ट एक हल करवा जिसमें आपकी
गणित भी थी, कुछ क्वेश्चन गणित के थे, बाकी आपके इसमें साइकोलॉजी और हिंदी की टेस्ट थी, वो भी मैंने आपको करवा दी, उसमें भी आपके 70+ क्वेश्चन थे, वो भी आप देख सकते हो, ठीक है ना। बाकी अगर आप पर्यावरण देखना चाहते हो, पर्यावरण की और आपकी संस्कृत की, मैं आपको पर्यावरण कल आपको देखने को मिलेगा, कल आपको पर्यावरण की भी देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है ना। तो प्यारे साथियों, मिलेंगे बहुत जल्दी कल की वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत, धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए।